स्टार्ट। श्रीमान जी, यह भी सच है कि यह भारत धन्य है जिसमें इतने महापुरुषों ने जन्म लिया और उनमें एक ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी थे। हम 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। गांधी जी के पूज्य आदर्श और नियम ऐसे थे कि वे उनके जीवन काल में मायने रखते थे, आज भी मायने रखते हैं और आते हुए युग के लिए भी मायने रखेंगे। गांधी जी ने गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए सारा जीवन बिताया और सामाजिक एकता के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। इन सब से हमको यह सबक सीखना है कि हम भारत को कैसे बनाएंगे और उनके जो ऊंचे नियम हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे। यह स्वाभाविक है कि आज के दिन हमारा ध्यान भारत के नौजवानों की तरफ जाए। वे इस नए भारत की रीढ़ हैं। वे मजबूत रहेंगे तो भारत मजबूत है, भारत का भविष्य मजबूत है। आजकल के ज़माने में नौजवानों के मन में भारत में और बहुत से देशों में बेचैनी है। इसके अनेक कारण हैं। शायद एक कारण यह भी है कि नए ज़माने के लिए जो पुरानी बातें थी वे सब नए प्रश्नों का जवाब ना दे सकी। नौजवानों को हम लोग कुछ हद तक नेतृत्व दे सकते हैं, कुछ हद तक रास्ते तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नया रास्ता स्वयं बनाना है और भविष्य में देश को आगे ले जाना है। उनके सामने कठिनाइयां कम नहीं होंगी और ना उनके चाहने से कम होंगी। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा। इस चुनौती का सामना करके समाज को मजबूत और बलवान बनाना है। उनके सामने पहाड़ खड़े होंगे। वे पहाड़ का सामना किस तरह से करेंगे? क्या उसके आगे बैठ जाएंगे और अपनी परेशानी प्रदर्शित करेंगे या उस पहाड़ पर चढ़ेंगे? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उसके सामने 2 ही तरीके हैं, या तो पहाड़ पर चढ़ो या पहाड़ को चीरकर आगे बढ़ो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। भारत के नौजवानों पर हमारी बहुत बड़ी आशाएं हैं। चाहे वे विज्ञापन का काम करें, चाहे वे कोई दूसरा काम करें, आज वह नई दिशा में देश को ले जा सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे इसमें लगेंगे, अपनी बेचैनी को तोड़ फोड़ के कामों में नहीं लगाएंगे।